नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से चौंका दिया है। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से कई ऐसी टिप्पणियां आई, कई ऐसे निर्णय लिए गए जो ईडी की मनमानी शक्तियों पर सवाल खड़े कर रहे थे। यहां तक कि ईडी को फटकार लगाते हुए बंसल बंधु के केस में उन्हें गिरफ्तारी से राहत भी दी गई, क्योंकि बिना किसी लिखित कारण के ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने तब साफ तौर पर कहा कि आपको लिखित में बताना होगा कि किस कारण से आप उन्हें अरेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इस संबंध में आज चौंकाने वाला फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय से पलटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर कुछ हेडलाइन देख लीजिए, ताकि इस बात की तसल्ली हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट पहले क्या कहा था और अब क्यों चौंकाया है। यहां हिंदुस्तान टाइम्स का हेडलाइन है, सवालों का जवाब ना देने पर गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा। पहला हेडलाइन। दूसरा देखिए, ये द प्रिंट का यह हेडलाइन है। इसमें लिखा हुआ है, ईडी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, पारदर्शी होने की उम्मीद, ना कि बदला लेने की, आरोपियों को गिरफ्तारी का बताएं आधार। स्पष्ट हेडलाइन है। हम कुछ और हेडलाइन दिखा रहे हैं। यहां पर देखिए, द क्विंट से एक हेडलाइन है, ईडी को आरोपियों को लिखित में गिरफ्तारी का आधार बताना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी से उसके आचरण में प्रतिशोध के भावना की उम्मीद नहीं की जा सकती है। ईडी के मनमानी कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के इतने सख्त टिप्पणी हुआ करते थे। अब एक और देख लीजिए, हिंदुस्तान ने भी लिखा है, जांच में सहयोग नहीं कर रहा कहकर गिरफ्तार नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट की ईडी को सख्त हिदायत। अब इतने सारे हेडलाइंस हमने आपको दिखाए हैं, लेकिन अब जो हम आपको खबर बताने जा रहे हैं उसे जानकर चौंक जाएंगे। और यह निर्णय चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने ही आदेश और फैसले से पलटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश ईडी को लेकर यह है कि वो जिसे चाहें गिरफ्तार कर लें, और गिरफ्तारी करने के वक्त ही आपको अरेस्ट की वजह बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप वक्त ले सकते हैं। यह चौंकाने वाला मामला है और यह निर्णय जस्टिस बेला त्रिवेदी की तरफ से दिया जा रहा है, और वो भी सुपरटेक के मालिक के केस में। यहां पर थोड़ी सी जानकारी आपको दे देना चाहता हूं कि जो जस्टिस बेला त्रिवेदी हैं वो इस वक्त खासे चर्चा में है। हाल ही में मशहूर वकील दुष्यंत दबे, अभिषेक मनु सिंघवी और प्रशांत भूषण ने इनसे नाखुशी जाहिर की थी। खास करके इस बात को लेकर टिप्पणी की गई थी, दुष्यंत दबे ने तो चिट्ठी ही लिख डाली सीजेआई को कि कैसे सीनियर जजों से केस लेकर किसी और जज के पास भेज दिया जाता है, जो प्रैक्टिस रूल बुक है सुप्रीम कोर्ट का, उसका उल्लंघन माना गया है। और उन्होंने कहा है कि सीनियर जज से केस लेकर जूनियर जज के पास भेजा जाता है। उसमें जस्टिस बेला त्रिवेदी की भी चर्चा हो गई। यहां तक कि प्रशांत भूषण ने यह भी एक आर्टिकल शेयर करते हुए कहा है कि बीते 4 महीनों में 8 पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस जो हैं वो जस्टिस बेला त्रिवेदी को ही गए हैं। बेला त्रिवेदी के बारे में बताया जाता है कि वो गुजरात कैडर से बिलोंग करती हैं, और वहीं अभिषेक मनु सिंघवी की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि सत्येंद्र जैन का केस जो है वो बेला त्रिवेदी के पास कैसे चला गया। हालांकि इन सब मामलों को लेकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की थी, हाल ही में जवाब भी दिया कि पत्र लिखना आसान है, किसी पर उंगली उठा देना आसान है, लेकिन इसकी वजह कुछ और थी। उन्होंने बताया, जस्टिस बोपन्ना मेडिकल लीव पर थे, इस वजह से यह केस जस्टिस बेला त्रिवेदी के पास पहुंचा था। लेकिन यही जस्टिस बेला त्रिवेदी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए पूर्व के फैसले को दरकिनार करते हुए यह कह रही हैं कि आप किसी को गिरफ्तार कर लीजिए, तुरंत कारण बताने की जरूरत नहीं है। इस संबंध में एमएसएन पर एक रिपोर्ट है, हिंदुस्तान ने प्रकाशित की है। लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी को आरोपी को गिरफ्तार करते समय गिरफ्तारी के कारण तुरंत बताने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें यह ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप अरेस्ट कर लीजिए, 24 घंटे के भीतर
उन्हें गिरफ्तारी का कारण बता दीजिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने स्पष्ट लहजे में कहा है कि जो पूर्व के फैसले लिए गए हैं, बंसल बंधु का जो केस था, उस केस को सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि यह वाला निर्णय लागू नहीं होगा। यहां पर हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ टिप्पणी की गई है। एमएसएन पर हिंदुस्तान के हवाले से यह लिखा गया है कि शीर्ष अदालत ने सुपरटेक लिमिटेड के संस्थापक अरोड़ा की अपील खारिज करते हुए यह फैसला दिया है कि धन शोधन के मामले में पंकज बंसल बनाम प्रवर्तन निदेशालय के मामले में इसी साल सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित फैसले को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जाएगा। इस फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा था कि धन शोधन के मामले में किसी को गिरफ्तार करते समय ईडी को तुरंत हैंसफोर्थ लिखित में आधार बताने होंगे। शीर्ष अदालत ने पंकज बंसल मामले में फैसले में इस्तेमाल किए गए शब्दों की व्याख्या करते हुए कुछ टिप्पणियां भी की हैं। अब ये टिप्पणियां क्या हैं यह भी देख लीजिए, ताकि इससे स्पष्ट हो जाए कि जस्टिस बेला त्रिवेदी क्यों ऐसा कह रही हैं कि ईडी गिरफ्तार चाहे तो कर ले, कारण बाद में बताते हैं। लिखा हुआ है कि शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि गिरफ्तार करते समय आरोपी को गिरफ्तारी के आधार के बारे में लिखित रूप से सूचित करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही कहा है कि यदि ईडी गिरफ्तार किए जाने के 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार करने के बारे में लिखित रूप से आधार बता देती है तो यह पीएमएलए की धारा 19 और संविधान के अनुच्छेद 22(1) के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। हालांकि पीठ ने यह साफ किया कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को मौखिक तौर पर आधार बताया जाना चाहिए। अब ऐसे में यहां दोनों बातें आपस में टकरा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इससे पहले कि आप लिखित में जानकारी दे दीजिए कि क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, और किसी को बुलाया भी जा रहा है तो बतौर गवाह बुलाया जा रहा है या बतौर आरोपी बुलाया जा रहा है, यह भी सारी चीजें स्पष्ट हो जानी चाहिए। लेकिन अब इस फैसले के बाद ईडी के पावर में शायद इजाफा हो गया है। जबकि खबरें खूब आ रही थी कि ईडी के बड़े पावर पर रोक लगा दिए गए हैं, अब कोई मनमानी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, लेकिन ये सब यहाँ पर उल्टा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब इस संबंध में आपको जानकारी दे दें कि जस्टिस बेला त्रिवेदी इतना चर्चा में क्यों रहती हैं। जस्टिस बेला त्रिवेदी वही जज हैं जो बिल्किस बानो के केस से खुद को अलग कर लिया था। उस वक्त भी चर्चा उठी थी कि इतने गंभीर केस में बेला त्रिवेदी महिलाओं के हक की बात खुलकर कर सकती थी, जो अन्याय हुआ है उस पर टिप्पणी दे सकती थी, फैसले ले सकती थी, लेकिन उन्होंने खुद को केस से अलग किया। न्यूज 18 पर उस वक्त खबर भी छपी थी, कौन है सुप्रीम कोर्ट जज बेला त्रिवेदी जिन्होंने बिल्किस बानो केस से खुद को अलग किया। यहां इसी खबर में जानकारी दी गई है कि जस्टिस बेला त्रिवेदी की नियुक्ति जब सुप्रीम कोर्ट में हुई थी तो उस वक्त भी सवाल खड़े हुए थे, कई सीनियर जज पीछे छूट गए थे। यहां न्यूज 18 ने लिखा भी है, जस्टिस त्रिवेदी की छवि गुजरात और राजस्थान हाईकोर्ट में ईमानदार और कानूनविद जज की रही है। पिछले साल 31 अगस्त को वह गुजरात हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुई। हालांकि जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज नियुक्ति मिली तो सवाल भी उठे कि कई सीनियर हाईकोर्ट जजों को अनदेखा कर उन्हें कैसे ये जगह दे दी गई है। और जब अब बीते 4 महीनों में उनके पास तमाम पॉलिटिकली सेंसिटिव केस पहुंच रहे हैं, जैसे पूर्व में कभी जस्टिस अरुण मिश्रा के पास अडानी से जुड़े तमाम केस पहुंच जाते थे और वो ताबड़तोड़ उसमें फैसला क्लियर करते जा रहे थे, अडानी के हक में सारे फैसले आए थे, तो बेला त्रिवेदी के पास अगर ऐसा केस पहुंचता है और ईडी से जुड़े मामले में उनकी टिप्पणी इस तरीके से आती हैं तो ये तमाम वकील क्या उसी आशंकाओं से घबरा रहे हैं। खैर, अब जज हैं, उनकी टिप्पणी, उनके जजमेंट का विश्लेषण किया जा सकता है, लेकिन किसी पर सवाल उठा देना इतना आसान नहीं है। बावजूद इसके ये सवाल उठना कि कैसे तमाम सीनियरिटी को यहाँ छोड़कर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया और यहाँ भी कई ऐसे सीनियर से केस लेकर इनके पास अगर भेजा जा रहा है तो इसके मायने क्या हैं। और जब इस वक्त भी जस्टिस बेला त्रिवेदी ने ईडी के अधिकारों को लेकर एक चौंकाने वाला निर्णय दे दिया है और पूर्वव्यापी फैसले को लागू करने से इनकार कर दिया है, तो यहां ध्यान देना होगा कि पूर्वव्यापी फैसले में बंसल बंधु के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी, क्या निर्णय दिया था। एक पैराग्राफ बस आपको दिखाते हैं। यहाँ लिखा हुआ धारा 19 ईडी अधिकारी को कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने का आदेश देती है।
धारा 19 के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी को यह विश्वास बनाने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना होगा कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना प्रस्तावित है वह 2002 के अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है। धारा 19(2) के लिए प्राधिकृत अधिकारी को एक अग्रेषित करने की आवश्यकता है। धारा 19(1) में निर्दिष्ट उसके कब्जे में मौजूद सामग्री के साथ गिरफ्तारी आदेश की प्रति एक सीलबंद लिफाफे में न्याय निर्णायक प्राधिकारी को भी भेजना होगा। और उन्होंने कहा है कि यही ईडी जो है अपने परंपरा का भी पालन नहीं कर रहे हैं, मनमानी कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि कोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि ईडी आरोपी को गिरफ्तारी के कारणों को लिखित रूप में सूचित करने की किसी सुसंगत और समान प्रथा का पालन नहीं कर रहा है, जो कि इन आरोपियों का एक संवैधानिक अधिकार है। आप उससे वंचित उन्हें नहीं रख सकते हैं। तो देखा ना आपने कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे अब अपने ही आदेश को पलटा जा रहा है और नए नए नियम गढ़े जा रहे हैं, जिसके तहत ईडी के अधिकार क्षेत्र में फिर से मनमानेपन आपको दिखाई पड़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।